देश में लोगों के मन में जो भी सवाल है, सरकार की ओर से कोई सबसे बड़ा सवाल तो मोदी जी यहाँ आकर के गए थे कि उन आतंकियों को हम छोड़ेंगे तो दुनिया के अंदर जाकर के, लेकिन अभी तक वो आतंकवादी कहाँ गए, कहाँ से आए, कहाँ गए, कैसे गाँव के लोगों को इसके बारे में कोई दूसरी बात है कि पूरे जो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 दिन पूरे युद्ध की स्थिति बन गई थी और इसमें भारत में जम्मू के इलाके में, पुंछ में काफ़ी सारे लोगों की जान गई। उनके बारे में पूरी तरह से जान गई के लिए कुछ भी नहीं। तीसरा जो बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि इससे पहले कि भारत और पाकिस्तान की ओर से कोई घोषणा होती, ट्रंप ने कह दिया कि और एक बार नहीं, अभी तक 8 बार ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध का बड़ा खतरा था, उस खतरे को हमने रोका और मोदी जी इस बात पर बिल्कुल खामोश है। अभी बात हुई कि बहुत सारे साथ जब से प्रधानमंत्री बने सबसे ज़्यादा दुनिया में दौरा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री रहे। 6 दौरा दुनिया के लगभग तमाम देशों तक, बहुत सारे देशों में तो कई बार पहुँचे हैं और इतना सारा दौरा करके जो कहते थे कि भारत शत्रु बन गया है, दुनिया में खतरा बन रहा है, इस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा इसीलिए हिंदुस्तान के साथ सबसे ज़्यादा हम अलग जिस अमेरिका को आप दोस्त बताते थे, जिस ट्रंप को आप दोस्त बताते थे, वहाँ तो लगातार कभी भारत के लोगों को उनको वहाँ गैर कानूनी प्रवेशकारी बता करके तो पूरे हथकड़ी और मेले के साथ भेजा गया देश में कर सकता था। टैरिफ हमारे तमाम उसके ऊपर लगा दिया गया। भारत का पूरा जो अमेरिका के साथ व्यापार था उसमें भारत की ओर से जो भी एक्सपोर्ट होता था उसको कठिन बना दिया गया और भारत के बाजार में अमेरिकी सामान छा जाए इसके लिए भारत पर लगातार दबाव है। टैरिफ कम करो, करके भारत की विदेश नीति आज घोषणा कर रहे हैं। भारत की बहुत बड़ा सवाल है। में आकर के मोदी जी बात करके गए थे और अभी अगर विक्रमगंज में आएंगे तो हमारी तो मांग थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, पूरे विपक्ष की मांग थी और अभी तक संसद का सत्र बुलाने की बात नहीं हो रही। सांसदों को भेजा जा रहा है दुनिया भर में, मोदी जी घोषणा करते चल रहे हैं। अधिकारियों में उन्होंने कहा कि लहू नहीं सिंदूर बह रहा है। अब जिस समय शुरू में प्रधानमंत्री बने थे, जापान जा करके बोले थे कि हमारे खून में जो है कारोबार है, कभी कारोबार खून में है बताते हैं, कभी सिंदूर की बात कर रहे हैं और अभी बिल्कुल ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये सरकार राजनीति कर रही है। लगातार उसके बारे में विचार, टिकट पर भी उसकी तस्वीर हर जगह, तो ये इसको लेकर के जिसमें देश की सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है। पहलगांव में इतने सारे लोग मारे गए हैं, आज तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के लोग मारे गए हैं, इसको एक पूरे चुनाव का मुद्दा बना करके, राजनीति का मुद्दा बना करके हो रहा है। देश की सुरक्षा के साथ, देश की जनभावना के साथ उसकी एक बात से जो करनी है कि अभी 2 दिन पहले जो छत्तीसगढ़ से खबर मिली कि वहाँ नारायणपुर में केशव
तो और सरकार इसको बहुत बड़ा एक सरकार के लिए उपलब्धि के रूप में सरकार पेश कर रही है। ये ऑपरेशन कगार जो चल रहा है वहाँ कहा जा रहा है कि हम देश को माओवादियों से दो बात इसमें बहुत साफ करना जरूरी है। पहली बात, माओवादियों ने एक तरफा ढंग से उन्होंने कहा कि हमारी ओर से कोई अभी हथियारबंद गतिविधि नहीं होगी। वो चाहते हैं कि सरकार वार्ता करे। तो देश के अंदर अगर ऐसी कोई परिघटना है और जहां उन लोगों ने कहा कि हम वार्ता चाहते हैं, सरकार को चाहिए कि आपने राजनीतिक समाधान के लिए और बातचीत के बजाय रास्ता लिया है लगातार हत्या, एक बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल एक वायलेंस है और वो ठीक नहीं है। इसलिए हमने इसकी जांच की मांग की है कि इस पर सरकार को हत्या अभियान पर रोक लगानी चाहिए। और दूसरा जो बड़ा सवाल है कि इसमें सरकार की ओर से माओवाद को शामिल, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ से जो खबर है कि मसला माओवाद का है नहीं। मसला है कि पूरे बस्तर के इलाके में आदिवासी वो जो अपने जल जंगल ज़मीन की मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और वहाँ बहुत खनिज संपदा है। महाराष्ट्र आपके